पीहू को मरता हुआ देख रूही ने बचाई उसकी जान। यह है मोहब्बत सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इस एपिसोड में जहां पर पीहू अपने पिता के पुलिस स्टेशन जाने के बाद प्रे करती है भगवान से कि बस उन्हें वापस लेकर आ जाइए, अब मैं किसकी हेल्प लूं। इसलिए जब वह सोचती है कि उसे शगुन को कॉल करनी चाहिए तो उसे याद आता है शगुन तो एक इवेंट के लिए छत्तीसगढ़ गई हुई है। इसलिए वह सोचती है कि उसे सिम्मी बुआ से बात करनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर आदित्य की वजह से रमन भल्ला पुलिस स्टेशन में पहुंच गया था और ये सारी बातें पीहू जब सिमरन को बता रही होती है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। सिमरन बोलती कि नीलू दीदी कहाँ पर है, लेकिन नीलू मार्केट से सामान लेकर आ ही रही होती है। जब वह पीहू को संभालती है तो पीहू बेहोश हो जाती है। नीलू सिमरन से कहती है कि पीहू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है, उसे फीवर आ रहा है। सिमी दीदी आप जहाँ पर भी हो प्लीज जल्दी से आ जाओ, मैं क्या ही कर पाऊंगी। सिमरन बोलती है तो बस पीहू को एक नीले ढक्कन वाली दवाई पिला दे, उसे पीकर उसे आराम मिल जाएगा। और नीलू वैसा ही करने की सोचती है पीहू को लिटाने के बाद। दूसरी ओर रूही जो होती है सोचती भी आती है किस तरीके से आदित्य भैया ने पापा के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी, वो भी उस इशिता भल्ला के लिए। तभी उसको किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है और वह और कोई नहीं बल्कि पीहू होती है कि बुखार में तड़प रही होती है। नीलू यहाँ पर रूही से हेल्प मांगती है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई भी घर पर नहीं है। तब वे बताती कि मैंने पीहू को ये दवाई पिलाई है। रूही जैसे उस दवाई को चेक करती है उसे देखने को मिलता है कि उस दवाई की तो एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और बोलती है कि हमें फौरन ही पीहू को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। नीलू बोलती है कि घर में कोई ड्राइवर भी नहीं है। तो यहाँ पर रूही अपनी बहन को गोदी में उठाती है और कहती है मैं पीहू को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, आप प्लीज इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना। अब रूही जो होती है बड़ी बहन का कर्तव्य निभाती है, जगह जगह हेल्प मांगती है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी को रोककर वह उनसे गुहार लगाती कि प्लीज हमें हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, इस बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। जैसे तैसे वह ड्राइवर को मना लेती है। गाड़ी में बैठते वक्त वह पीहू को उठाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। लेकिन तब उसे याद आता है वो पल किस तरीके से इशिता ने पीहू के बदले उसे निधि के हवाले कर दिया था। हालांकि मन में रूही की बहुत नफरत है लेकिन बहन के प्रति प्यार भी है। दूसरी ओर आदित्य भल्ला जो होता है पुलिस स्टेशन में कहता है कि आप प्लीज इस इंसान को गिरफ्तार कीजिए कि इंसान 7 साल पहले मेरी माँ को टॉर्चर करके घर से बाहर निकाल के फेंक दिया था, लेकिन तब मैं कुछ नहीं कर पाया था, तब मैं छोटा था। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं ये टॉर्चर नहीं सहूंगा। पापा आपकी वजह से मम्मी क्या हम सभी लोग परेशान हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी इशी माँ एक बार फिर से हमसे दूर हो जाए, इसलिए मैं उनके लिए स्टैंड लूंगा, भले मुझे अपने बाप के खिलाफ जाना पड़े। अब यहाँ पर रमन कहता है कि जिस इशिमा के बारे में ये बात कर रहा है सर, वो 7 साल पहले ही हमें छोड़ के जा चुकी है, मर चुकी है। अब आप इसे समझा लीजिए कि इस केस को आगे ना बढ़ाए। आदित्य जब कहते कि पापा आप मेरी बात नहीं समझ रहे तो रमन भल्ला उसे चिल्लाकर शांत कराता है। पुलिस वाला रमन को साइड में लेकर जाता है और कहता है ये फैमिली का मामला है, ज्यादा बिगाड़िए मत। अब जैसे तैसे रूही भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वह डॉक्टर को कहती कि इमरजेंसी है और डॉक्टर्स पीहू को लेकर जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रूही का हाथ पकड़ती है निधि, जो कि उसे कमरे में लेकर जाती है। यहाँ पर बोलती है रूही मैम पीहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे डॉक्टर को बताना होगा, उसने एक एक्सपायरी डेट की मेडिसिन खा ली है। लेकिन निधि उसे रोकते हुए कहती है रूही मेरी बात समझने की कोशिश करो, आखिरकार तुम पीहू के लिए इतना कंसर्न क्यों दिखा रही हो? क्या तुम्हारी बहन की आत्मा जाग गई है? मत भूलो वो इशिता और रमन की बेटी है। लेकिन पीहू बोलती कि मैम मैं जानती हूँ कि रमन और इशिता से मेरी दुश्मनी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस छोटी सी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दूं, आप प्लीज मेरे को जाने दीजिए। लेकिन निधि उसे कहीं जान नहीं देती, उल्टा ये बोल देती है कि अगर पीहू मरती है तो मरने दो। और ये बात सुनते ही रूही के अंदर एक बहन जाग उठती है और वह चाकू रखकर निधि के गले पर कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, समझ गई तुम? पीहू मेरी छोटी बहन है, भले मेरी दुश्मनी इशिता और रमन से हो, लेकिन उस छोटी बच्ची के साथ मैं दुश्मनी नहीं निकाल सकती हूँ। एक बार पहले भी मेरी किसी ने जान बचाई थी, यानी कि इशिता ने, उसी के एहसानों तले मैं दबी हूँ और वही एहसान मैं पूरा करूंगी। और तुम ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें इन 7 सालों में बहुत पैसा कमा के दिया है, इसलिए अब पीहू के इलाज में जो भी खर्चा होगा वो सारा हम करेंगे, समझ में आई? और यहाँ पर निधि डरते हुए बोलती कि रूही ठीक है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इसके बाद हम वापस चले जाएंगे। यहाँ पर रूही सोचती कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले पीहू का इलाज होने दो। अब यहाँ पर नीलू जो होती है सिमरन के आते ही उसे बताती है किस तरीके से मैंने पीहू को गलत दवाई खिला दी है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो वो रूही उसे हॉस्पिटल लेकर चली गई। सिमरन नीलू पर गुस्सा करती कि वो छोटी सी बच्ची क्या हॉस्पिटल लेके जाएगी, इसलिए फटाफट पता करते हैं उसके बारे में। दूसरे पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस अफसर बात कर रहे होते, पता नहीं ये लोग कब जाएंगे, क्या जमाना आ गया, बेटा अपने बाप पर केस कर रहा है, पता नहीं इसके खानदान की परवरिश कैसी है। यहाँ पर इश्ता आदित्य को कहती है कि आज तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारी परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बेटा ये चीज सही नहीं है। माना कि रमन को मुझसे ग्रजेस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़ों के मामले में बीच में बोलोगे। यहाँ पर आदित्य बोलता है कि इशिमा वो आपके साथ गलत करते रहेंगे, सालों पहले मैंने आपको जाने दिया था लेकिन इस बार नहीं। अब यहाँ पर इशिता जो होती है आदित्य को समझाती है कि तुम्हें अपने केस को वापस लेना चाहिए, वो तुम्हारे पिता है। रमन आता और कहता है कि पहले खुद भड़काती है मेरे बच्चों को और
और अब उन्हें खुद संभाल रही है। और यहाँ वह इंस्पेक्टर से हाथ जोड़कर बोलता है कि इस औरत को कह दीजिए मेरे परिवार से दूर रहे। तो एक बार फिर से वह इशिता को धमकाता है कि अगर तुमने पीयू की कस्टडी फाइल करी तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। और इस बारे में आदित्य और इशिता दोनों हैरान होते हैं कि रमन बार बार क्या बातें बोल रहा है। दूसरी ओर यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि रमन भल्ला, आपके बेटे ने आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी थी, कुछ पेपर वर्क कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर अशोक खन्ना रोमी के पास आता है जो कि ऑलरेडी ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पर अशोक खन्ना काफी खुश होता है। रोमी उससे पूछता है कि तुम बड़े खुश लग रहे हो। अशोक खन्ना से पूछता है क्या तुम मिनिस्टर बन गए। अशोक खन्ना बोलता है वो भी बन जाऊंगा, लेकिन उससे बड़ी खुशखबरी मेरे पास है। अब से हर कंपनी के टेंडर वगैरह तुम्हें ही मिलेंगे रोमी, क्योंकि तुम्हारा भाई जो रमन है वो बिजी हो चुका है 7-8 दिन के लिए। और यहाँ पर रोमी बोलता है क्या वह दूसरी शादी कर रहा है इसलिए। लेकिन अशोक खन्ना बताता है कि पीयू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसी के गम में अब तो रमन बिजनेस का काम भी नहीं करेगा। मेरी बला से पीयू मर ही जाए। और ये बात सुनकर तो रोमी के मानो गुस्सा आ जाता है और वे अशोक खन्ना को घर से बाहर जाने की सलाह देता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में पीयू की तबीयत जो है खराब ज्यादा हो जाती है। रूही बार बार उसे होश में आने के लिए कहती है। अब यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि इनकी तबीयत थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगी, तब तक आप इनका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर रूही जो होती है डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। नर्स कहती है कि आप इनकी क्या लगते हो, मुझे फॉर्म फिल करना है। तो रूही बोलती कि मैं इनकी नेबर लगती हूँ। और यहाँ पर दोस्तों रूही सोचती कि मुझे रमन पापा को यानी कि अपने पापा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए पीयू की तबीयत के बारे में। जैसी वो जा रही होती है तो पीयू उसे रोक देती है रूही दीदी बोलकर। और ये वर्ड सुनकर रूही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह पीयू के पास भागते हुए आती है और कहती है कि पीयू मैं तुम्हारी दीदी ही हूँ और तुम मेरी छोटी बहन हो। पर पीयू बोलती कि प्लीज आप कहीं मत जाइए दीदी मुझे छोड़कर। रूही बोलती कि मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसे इन्फॉर्म करना जरूरी है, इसलिए वह नर्स से बोलती है कि आप पीयू के साथ रहिएगा। लेकिन पीयू फिर से रूही को जाने नहीं देती है। अब रूही समझाती है पीयू को और वहाँ से निकल जाती है और रोते हुए सोचती है कि मुझे पापा को कॉल करनी ही पड़ेगी। जब रमन का पुलिस स्टेशन में फोन बज रहा होता है तो इशिता की नजर उस पर जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर पुलिस वाले रमन के पिता को, आदित्य को और रमन को समझा रहे होते हैं कि फैमिली मैटर्स को घर पे ही रखा जाए और आदि को सलाह देते हैं कि आगे से वह ये गलती ना करे। अब यहाँ पर बार बार फोन बजता है तो इशिता से रहा नहीं जाता। वह सोचती कोई इंपॉर्टेंट बात होगी इसलिए वह कॉल पिक ही कर लेती है, जहाँ पर कि रूही उसे बताती है कि मैं रमन भल्ला की नेबर हूँ, मैं उनकी बेटी को सिटी हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है। इशिता जैसे इस बारे में सुनती है फौरन ही रमन को बता देती है और रमन यहाँ पर घबरा उठता है और दोनों के दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।